और Yes. उसके लिए तुमको इसका जो log 27 है ना, उसको ऑलरेडी अगर इक्वल टू है तो इधर इंप्लाइज करना। ओके, log 27 को log 3 क्यूब लिखना और log 9 को 3 स्क्वायर लिखना इक्वल टू एक्स। तो log 3 क्यूब जो है वो होगा 3 log 3 यूजिंग पावर रूल, और 2 log 3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, उसके बाद ये log 3 और ये log 3 कट हो जाएगा। देयरफॉर दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3/2। ओके, राइट। सेकेंड नेक्स्ट जो सम है उसमें log 256 जो है वो 16 स्क्वायर होता है, ये याद रखना क्योंकि नीचे log 16 है। तो log 16 स्क्वायर बाई log 16 को ऐसे ही रख लो, इक्वल टू log x रखो। अब इसको जो है 2 log 16 बाई log 16 लिख सकते हैं, इक्वल टू log x। अब जो है ये log 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा log x इक्वल टू 2। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका बेस 10 माना जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू 100। ओके, राइट, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट जो है वो लिख लो, इसको लिख ली क्या? Yes, six. रोकूं? रिकॉर्ड करना भूल गया मैं। ये थर्ड सम देखोगी तो log 10 ऑफ log 10 एक log x टू द बेस 10, log ऑफ log x टू द बेस 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। तो ये कैसे होगा? तो इसको सबसे पहले इसको एक नंबर के जैसा मान लेते हैं, log x टू द बेस 10 को, और बाहर एक log x है, log है, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये 10 पावर 1 होगा। ये 1 जो उस साइड है वो इधर आ जाएगा, 10 बेस ऐसे ही रहेगा, 1 इधर आएगा, और ये जो log x टू द बेस 10 है वो उस साइड जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फर्स्ट लॉग का। ठीक है, सेकंड लॉग का क्या होगा? फिर से log x इक्वल टू 10 हो गया टू द बेस 10। अब क्या होगा? फिर से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 10 उधर जाएगा और x इधर आएगा। ठीक है, तो होगा 10 पावर 10 इक्वल टू x। ओके, सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 10 पावर 10। और ये 10 पावर 10 ऐसे ही लिखना है इसको। ठीक है, गलती मत करना, 100 मत लिख देना, क्योंकि 10 पावर 10 100 नहीं होता है, 10 पावर 10 बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो Yes. x इक्वल टू 10 पावर 10। ठीक है, नेक्स्ट सम log x माइनस log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 इक्वल टू 1, ये अपने को दिया हुआ x फाइंड करने के लिए। तो दो log के टर्म में बीच में माइनस है तो कोशिएंट रूल यूज होगा। कोशिएंट रूल यूज करके हम इसको ऐसे लिखेंगे, log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 1 लिख लेंगे, और
क्या यूज करके हमने ये लिखा है, तो यूजिंग कोशिएंट रूल ऐसा हम नोट कर लेंगे वहां पे। हाँ ठीक है। अब क्या होगा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा, तो उधर जो इक्वल टू 10 लिखा और 10 का पावर में है, इक्वल टू 1 लिखा है वो 10 का पावर में आएगा, और इधर जो log x प्लस 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 है, log x प्लस 1 में जो नंबर है x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 वो उस साइड जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 10 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 है ना, वो एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर का लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 10 इंटू एक्स माइनस 1 होगा, और राइट हैंड साइड में x प्लस 1 बचेगा। फिर 10 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 10x माइनस 10 1 जा 10 होगा, और इक्वल टू x प्लस 1 लिख के फिर x सभी एक साइड करके कांस्टेंट एक साइड करेंगे, 10x माइनस 1x इक्वल टू 1 प्लस 10 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 11 होगा, और x इक्वल टू 11 बाई 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ओके, नोट कर लिया? यस यस सर। ओके, अभी जो फिफ्थ सम है हमारा उसको हम लेंगे, सम नंबर 5 को, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 1। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक log टर्म है, ये दूसरा log का टर्म है, और बीच में प्लस होने की वजह से हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर दिस स्टेप, इसके बाद जो है वो होगा log x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, बाई नहीं होगा, सॉरी, प्रोडक्ट रूल में इनटू होगा, है ना। सो log x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू log 99। अभी क्या होगा, ये log बोथ साइड देखेंगे तो log के टर्म है, तो क्या होता है ऐसे, जब अगर खाली नंबर होता है तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, लेकिन log का नंबर है, दोनों साइड log है, तो दोनों साइड log हटेगा, तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 99। तो ये जो नंबर है, एक आइडेंटिटी, अलजीब्रा का आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये 1 उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा। ओके, और उसके बाद अगर हम एक्स फाइंड करेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा, यानी 10 का स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू 10 हो गया। समझ में आया? x इक्वल टू 10, तो इसको नोट कर लो आप। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स्थ सम, उसको ले लेंगे हम। सिक्स्थ सम में क्या दिया हुआ है उसको, पहले हिंट को भी आप देख सकती हैं। हिंट में दिया हुआ है प्रोडक्ट, इधर प्रोडक्ट रूल यूज हुआ है, log 2 log 4 log 16 है, बेस जो है तीनों का अलग अलग है। यहां तुझे ध्यान देना है, हिंट में दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, किसके लिए, तो मुझे लगता है हिंट जो है वो सेवेंथ सम के लिए है, सिक्स्थ के लिए हिंट नहीं है। सिक्स्थ सम को हम ले लेंगे। ध्यान से देखो इधर क्या है, बेस सबका अलग है ना, तो प्रोडक्ट रूल यूज नहीं होगा, स्टार्टिंग में आते ही यूज नहीं होगा, पहले इसको चेंज ऑफ बेस करेंगे हम। चेंज ऑफ बेस यहां पे यूज करना है आपको। 1 बाई, इधर आपको लिखना है 1 बाई log 2 to the base x प्लस 1 बाई log 4 to the base x प्लस 1 बाई log 16 to the base x इक्वल टू 21/4। बहुत ही ध्यान से सुनने का है इधर, अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ सम हम कर रहे हैं। अभी ये तो log 2 to the base एक सिंपल फॉर्म ही है ऑलरेडी, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, log 2 to the base x 1 बाई में है, वो डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिख लेंगे, और यहां पे है 1 बाई log 4 to the base x है,
तो ये क्या होगा, 1/log 2 स्क्वायर टू द बेस x होगा। पहले 4 को 2 स्क्वायर लिख लिए हैं, और यहां थर्ड टर्म को log 2 power 4 टू द बेस x लिख के इक्वल टू 21/4 लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म क्लियर है, log 2 टू द बेस x, और ये 1/2 log 2 टू द बेस x होगा। 1/2 log 2 टू द बेस x, और ये होगा 1 बाई यूजिंग पावर रूल 4 log 2 टू द बेस x होगा। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से करना होगा। अब सब में जो नंबर है डिनोमिनेटर में लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको थोड़ा मैं अलग अलग लिख के तुमको समझाता हूं। log 2 टू द बेस x, 1/2 को मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूं, और 1 बाई प्रोडक्ट फॉर्म में log 2 टू द बेस x, अभी इसको अलग अलग कर लिया मैंने ताकि तुझे समझ में आ जाए। 1/log 2 टू द बेस x इक्वल टू 21/4। अभी यहां ध्यान से देखोगी तो ये log 2 टू द बेस x तीनों के डिनोमिनेटर में है। टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 तीनों में है ये, तो ये तीनों में है, इसलिए कॉमन बाहर आ जाएगा। 1/log 2 टू द बेस x कॉमन बाहर आ गया, और यहां ब्रैकेट आप करेंगी और ये टर्म पूरा बाहर आ गया ये वाला, तो इसकी जगह में 1 बचेगा, प्लस 1/2 बचेगा, प्लस 1/4 बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट डाल के इक्वल टू 21/4 ऐसे ही लिख लेना। ओके, अब क्या होगा, ये फिर से इसको खाली इसको हम चेंज करेंगे। फर्स्ट जो लिखा है हमने ये वाला टर्म, इसको जो है फिर से हम चेंज ऑफ बेस रूल लिखेंगे, तो ये ऊपर जाएगा, log x टू द बेस 2 हो जाएगा। और ये जो है इसको हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे, एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे बाई 1 है तो ये 4 टाइम आएगा 4 होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 2 जा 4 होगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 ऐसे ही आएगा। तो ये हो गया 4 + 2 + 1 upon 4. Okay, now this is log x to the base 2, and this is 7/4 equal to 21/4. So what you can do after this is, it is log x to the base 2. अभी तुम भी कर सकती हो इसको, एक इक्वेशन आ गया है, उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, 4/7 से 7/4 से 4/7 हो गया। उसके बाद ये 4 कैंसिल कर लेना, ये 4 कैंसिल कर लेना, और 7 के टेबल में 21 3 टाइम, सो इक्वल टू 3 होगा। सो दिस इज log x टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अगेन यू हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू द लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, exponential form. From logarithmic form to exponential form is 2 power 3, 2 power 3 equal to x, 2 power 3 equal to x. Okay, so x equal to 8, therefore x equal to 8. क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट है अभी? Yes, sir. सो लेफ्ट हैंड साइड में सेवेंथ सम में लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, हिंट भी उसी हिसाब से दिया हुआ है। तो आपका होगा सेवेंथ सम में यहां ले लेता हूं ऐसे, और ये होगा x+1, log x+1 है, इसलिए होगा log x+1 इंटू x-1 यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और यहां पे होगा log 11 इंटू ये जो 2 log 3 है ना, ये पहले पावर रूल यूज करके log 3 स्क्वायर होगा, और उसके बाद यहाँ पे 3 स्क्वायर हम लिखेंगे। ओके, Yes, sir. राइट। अभी ये बोथ साइड लॉग है, मैंने पिछली बार भी बताया था थोड़े देर पहले एक सम में, ये जो लॉग दोनों साइड है, ये लॉग और ये लॉग, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो ऐसे आएगा x+1 इंटू x-1 इक्वल टू 11 इंटू 9। ओके, राइट, Yes. ओके। अभी होगा ये x² - 1 इक्वल टू 99,
एक्सी स्क्वायर इक्वल टू 100 होगा, 99 प्लस 1 माइनस 1 उधर जाके, और 100 को हम 10 स्क्वायर लिखेंगे. दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर विच इज नथिंग बट एक्सी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. ओके, सो एक्स इक्वल टू 10 होगा, एक्स इक्वल टू 10. समझ में आ गया? एज सम को ध्यान से देखना है, और कौन सा रूल हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसको अपने दिमाग में लेके आना है. ठीक है, तो सबसे पहले पावर रूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे इंटू 2 है ये, तो पावर रूल यूज होगा. ये होगा log x स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस 1. इस 1 को क्या करेंगे, इसको हम log 10 टू द बेस 10 लिख लेंगे. ओके, log 10 टू द बेस 10, क्योंकि उस एक अकेले 1 को हम कुछ नहीं कर पाएंगे. बाकी दो टर्म में दोनों साइड में log है, log 50 टू द 250 टू द बेस 10. अब बराबर है, ये तीनों में log हो गया. और अभी हम जो है ये प्लस है, इसलिए हम करेंगे इसको प्रोडक्ट रूल. log x स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही पहले log हटेगा, उसके बाद इजी हो जाएगा वो. log 250 टू द बेस 10 होगा. तो ये भी log है और ये भी log है, तो दोनों साइड log जो हटेगा, तो x स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 250 होगा. तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 आ जाएगा. ये 10 जो है 250 को 25 टाइम्स कट करेगा. ठीक है, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 25 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. ओके, therefore you can write x equal to 5. okay, x equal to 5. समझ में आ गया? Yes, sir. राइट. और अब जो है 9th सम को हम ध्यान से ले लेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, ओके, राइट. अब ओके, राइट. यहाँ पे है log 3x माइनस 2 टू द बेस 10. ये प्लस है, बीच में नोट करने का है. और log x प्लस 1 टू द बेस 10 इक्वल टू 2 दिया हुआ है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई log नहीं है, ध्यान रखना. तो ये होगा प्रोडक्ट रूल पहले यूज होगा. log 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2. ध्यान रखने का बात है, राइट हैंड साइड में log नहीं है. जब एक साइड log हो और एक साइड कोई नंबर हो, तो हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं. ठीक है, तो ये होगा 10 स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1. सो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे x फाइंड करने के लिए. 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, और थ्री एक्स इंटू 1 इज 3x माइनस 2x इक्वल टू 100 होगा. और 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा. सो इक्वल टू 102. ओके, राइट. समझ में आ रहा है? Yes, sir. राइट. फिर से ये फैक्टराइज होगा. 3x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 102 इक्वल टू 0, और इसको फैक्टराइज करेंगे हम तो x फाइंड होगा. ठीक है, सो फैक्टराइज जो है प्रोडक्ट इक्वल टू 306 होना चाहिए, और सम जो है माइनस 306, और सम जो है 1 होना चाहिए. आ रहा है या नहीं? तो क्या करना? Yes, sir. आ रहा है. ओके, तो क्या करना, जब भी हम करते हैं इसमें प्रोडक्ट अगर यूज करते हैं मान लो, तो ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे आया, कैसे हम फाइंड करना, इस 3 को 102 से मल्टीप्लाई करना.
सो प्रोडक्ट इक्वल टू 102 इंटू 3 करेंगे तो 306 हो जाएगा, और सम जो है वो x का कोएफिशिएंट होगा, और 306 में माइनस आएगा, नेगेटिव होगा क्योंकि -102 है, और सम जो है वो होगा आपको 1, x का कोएफिशिएंट। अब ये 102 अभी कैसे फाइंड करना है, ऐसे दो नंबर तुझे फाइंड करना है यहाँ पे, जिसका प्रोडक्ट किया तो -306 मिले और सम किया तो 1 मिले। तो कैसे फाइंड करना, तो ये 102 जो है बहुत बड़ा नंबर है, तो कभी भी पहले जो इसको स्प्लिट अप करके करते हैं, 102 को स्प्लिट करेंगे, 17 के टेबल में ये आता है, मुझे याद आ रहा है, तो इसको हम 17 इंटू 6 लिखेंगे, और ये ऑलरेडी इंटू 3 है, उसको इंटू 3 करेंगे तो हम देखेंगे ये 18, 6 3 जा 18 इंटू 17 हो रहा है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 306 तो आएगा ही, और ऐड करने पे 1 भी आएगा, डिफरेंस अगर करेंगे तो 1 आएगा। तो जब भी ये नेगेटिव नंबर होता है प्रोडक्ट में और सम पॉजिटिव होता है, तो दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होगा, और वो बड़ा नंबर होगा या छोटा नंबर होगा, ये देखने के लिए हम सम देखते हैं। अगर सम पॉजिटिव है तो बिगर नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, स्मॉल नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 18 पॉजिटिव होगा और 17 नेगेटिव होगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करने पे जो है -306 मिलेगा, और ऐड करने पे 18 -17 करने पे 1 मिलेगा। तो ये दोनों नंबर बराबर मिल रहा है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 102 इक्वल टू 0, और इस दो टर्म में पहले 3x कॉमन बाहर लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, और यहाँ पे -17 बाहर लेंगे कॉमन तो x प्लस 6 अंदर बचेगा, इक्वल टू 0 लिखते हुए आना इसमें। ठीक है, तो x प्लस 6 बचेगा, x प्लस 6 इंटू 3x माइनस 17 विच इज इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान दो यहाँ पे, अभी जो है x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा, और 3x माइनस 17 इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू -6 और 3x इक्वल टू 17, विच गिव्स अस x इक्वल टू 17/3। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का दो आंसर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. If 2 log a to the base 8 इक्वल टू p, ओके, एक टर्म ऐसा दिया हुआ है, कॉमा, कॉमा ही तो है, कॉमा है क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. log 2a to the base 2 a to the base 2 इक्वल टू q दिया हुआ है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है q माइनस पी इक्वल टू 5, ऐसे दिया हुआ है, हमको a फाइंड करना है, a। ओके, सो कैसे होगा, तो इससे पहले हम, सबसे पहले इसको हम ले लेंगे 2 log a to the base 8 इक्वल टू p से, इसको log a स्क्वायर टू द बेस 8 इक्वल टू p यूजिंग पावर रूल। ओके, यूजिंग पावर रूल, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 8 पावर p इक्वल टू a स्क्वायर, 8 पावर p इक्वल टू a स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसको हम ले लेंगे log 2a टू द बेस 2, log 2a टू द बेस 2 इक्वल टू q, और इसका पावर रूल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हम इसको पावर रूल की जरूरत नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे 2 पावर q इक्वल टू 2a। ओके, राइट, ये समझ में आया?
Yes, sir. राइट। अब क्या होगा, इसमें भी a है और इसमें भी a है। यहाँ पे इसको a पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पावर p, ऐसे लिख लेते हैं। और इधर a इक्वल टू 2, हाँ 2 पावर q जो है, ये 2 पावर 2q जो है, a 2 पावर q बाई 2 हो जाएगा। ये अभी ये भी a है और ये भी a है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, इसको क्या करना, दोनों कंपेयर करेंगे। ये भी a ये भी a, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 पावर p इक्वल टू 2 पावर q बाई 2। ओके, समझ में आया? इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे, पावर 1/2 होगा, 8 पावर p बाई 2, रूट है ना, इसलिए बाई p बाई 2 हुआ। और ये 2 यहां पे ऐसे होगा, 2 पावर q, ये 2 का पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा। ठीक है, और ये 8 जो, इसको भी हम लिखेंगे 2 क्यूब, तो होगा 3p बाई 2, 2 पावर 3p बाई 2 इक्वल टू 2 पावर q -1। अभी दोनों का बेस सेम है, आप ध्यान से देखो, दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो दिस इंप्लाइज 3p बाई 2, 3p बाई 2 इक्वल टू q -1। ओके, base is same, therefore power is also same. So 3p equal to 2 into q minus 1, or this is given, let this is as 1, and also what is given in the problem, also one equation is given now, q minus p equal to 5, also given that q minus p equal to 5। इसका मतलब है q इक्वल टू p प्लस 5। तो हम की जगह में, यहाँ पे q की जगह में जो है क्या करेंगे, p प्लस 5 ले लेंगे। किसकी जगह में, q की जगह में। ठीक है, सो 3p इक्वल टू, इसको हम लेंगे, ध्यान से सुनो, या तो आप q, आपके पास चॉइस है, q फाइंड करो या p फाइंड करो। तो अगर q फाइंड करना है तो p इक्वल टू q माइनस 5 लेना होगा। ठीक है, कोई भी एक हम फाइंड कर रहे हैं, तो अभी हम जो कर रहे हैं उसी को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, 2 इंटू क्यू की जगह में p प्लस 5 लिखेंगे, -1। ओके, इधर लिखो, इसको 2 बोलो, यूजिंग 2, इसको लिखना यहां पे यूजिंग 2। सो इसको 3p इक्वल टू 2p, यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 जा 8 होगा। तो 2p प्लस 2p, 2p 3p माइनस 2p इक्वल टू 8 होगा। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू 8। क्या आया, p इक्वल टू 8। ओके, समझ में आया? Yes. इस p इक्वल टू 8 को हम यहां इस a में डालेंगे तो हमें a मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे, इसको ले लेंगे, a इक्वल टू, ये जो आया इसको ले लेंगे। ओके, a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ टू फाइंड a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 पावर p, which is equal to square root of
8 power 8 which is equal to 8 power 8 by 2 which is 8 power 4. So what is 8 power 4? A equal to 8 power 4. ठीक है.